हेलो दोस्तों, हल्ला चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर राशिद। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैथ का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। बिल्कुल बेसिक है कि भी कितने टाइप के हमारे पास नंबर होते हैं, कौन से नंबर को क्या बोला जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक से हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि भी कौन सा नंबर, कि किसको कौन सा नंबर कहते हैं, किस तरीके से नंबर लाइन पे उसको एड्रेस किया जाता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। सारी चीजें बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एक नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास। सपोज करें कि भी एक लाइन है, इस नंबर लाइन पे हमें डिनोट करना है वैल्यूज। आपको पता है कि ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो जीरो से इधर पॉजिटिव नंबर होता है, सो ऑन, और जीरो से इधर नेगेटिव नंबर होता है। और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है कि जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनिटी। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स वन टू थ्री फोर डॉट 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 इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक से लेके इन्फिनिटी तक जो जाएंगे उनको नेचुरल नंबर बोलेंगे। सेकंड है हमारे पास, सेकंड नंबर जो होगा, सेकंड नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर। अब इस होल नंबर में क्या होता है, ये नेचुरल नंबर ही है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। इसमें क्या होता है ना, जीरो ऐड हो जाती है। तो सेट ऑफ होता है जीरो वन टू थ्री डॉट 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 इन्फिनिटी। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें जीरो ऐड हुआ तो वो होल नंबर कहलाएगा सीधा से। यहाँ से इन्फिनिटी तक ये होल नंबर होता है। क्लियर होता जा रहा है? गुड। अब हमारे पास एक नंबर और होता है, इंटीजर। नंबर थर्ड पे है इंटीजर्स। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव, ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन से होंगे, जो यहाँ से स्टार्ट होंगे वन से और इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इन्फिनिटी। और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। सम ऑफ ऑल नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, और ये न्यूट्रल वैल्यू है जीरो की। ठीक है।
जीरो की इसमें न्यूट्रल वैल्यू होती है और ये सारे ही इंटीजर्स है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव इंटीजर्स है। अब हमारे पास नंबर 4 पे है रैशनल नंबर्स। इसको हटा देते हैं। वैसे तो वो नंबर भी नंबर लाइन पे ही होते हैं। रैशनल नंबर उनको बोलते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, 1/2, 4/3, 7/8, उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे जिसमें क्यू जीरो नहीं है, और ये पी और क्यू क्या होना है, पी और क्यू इंटीजर्स है। पी क्यू इंटीजर से है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एक हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसमें क्या होता है कि इसमें कोई वैल्यू, जैसे √2, √3 या पाई की वैल्यू, या और कोई नंबर, या और कोई जैसे 1.11023000123 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम डेसिमल में लिखें, ये डेसिमल टर्म होती है, तो उसका जो वैल्यू है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो खत्म ना हो इन्फिनिटी तक, और रिपीटिंग ना हो, कि जो दूसरी वैल्यू है पहली वैल्यू दूसरी से रिपीट ना करे। यहाँ इसकी जगह 4 कर लो, 1 4 0 1 2 3 0 0। तो एक्चुअली ये नॉन रिपीटिंग ही है जीरो यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे कोई डेसिमल नहीं आ रहा, या ये हर 4 5 के बाद रिपीट नहीं कर रही। और यहाँ पे 7 कर लो, ये अब ये नॉन रिपीटिंग हो गई है। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसको हम √3 या √4, जिसको जिस डेसिमल फॉर्म में अगर लिखे, तो वो नॉन रिपीटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कि वो खत्म ना हो इन्फिनिटी तक और उसकी वैल्यू रिपीट ना हो, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एक होता है हमारे पास रियल नंबर, इसको आर से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को जेड से जनरली डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पे आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर को एन से ही डिनोट किया जाता है। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, C1/2, 3/4, 5/8, और यहाँ पे √2, √3, 5 एक्सेट्रा। ये रियल नंबर होता है। रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में
दो तरह के नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े थे 1 2 3 4 5 6, उसी को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, जो 2 के मल्टीपल होते हैं उनको इवन नंबर कहते हैं। और एक होता है ऑड, ऑड नंबर, जो बच गए 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी, ये होते हैं ऑड नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में ये इवन हो गए, ये ऑड हो गए, या इंटीजर्स में समझ ले, दोनों में ये आते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म मैं बताने जा रहा हूँ इसमें, कि जो नंबर्स में जो प्राइम नंबर होते हैं ना, 6 प्राइम नंबर, ये बहुत ज्यादा आता है और ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम नंबर्स में क्या क्या आते हैं, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि प्राइम जो है वो या तो सेल्फ डिवाइड होगा या वन से डिवाइड होगा। इसके टू फैक्टर होते हैं, या तो वन होता है या सेल्फ होता है। तो टू या तो टू से डिवाइड होगा, वन आ जाएगा, या वन से डिवाइड होगा, टू आ जाएगा। उसी तरीके से 3 है 5 है 7 है एक्सेट्रा। तो ये प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं, खुद की वैल्यू से, या वन से डिवाइड होते हैं। दो कॉमन फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। अब एक होता है हमारे पास को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, वह नंबर, दो नंबर, वह दो या दो से ज्यादा नंबर, खासकर दो ही नंबर जिनका कॉमन फैक्टर वन हो। टू वैल्यूज, टू नंबर वैल्यूज whose common factor is 1। इसका कॉमन फैक्टर एक होगा। जैसे वैल्यू ले लो 3 5, अब ये दो वैल्यू है पर इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारी है, 7 9, तो इनका भी क्या है, 7 है और 9 है, और ये खुद में प्राइम वैल्यू होती है। खुद में ये प्राइम नंबर्स हैं, बट को प्राइम वो होंगे जिनके दो बीच के बीच एक कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ, जो एक ही वैल्यू से डिवाइड होंगी, अदरवाइज किसी और वैल्यू से डिवाइड नहीं होंगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे अगर हम 4 और 8 लिख दें, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होंगे, 2 से भी डिवाइड होंगे, और 4 से भी डिवाइड होंगे। तो इसके तीन फैक्टर्स हो गए जो कि को प्राइम नंबर नहीं है ये। एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं ग्रेटर देन 1, 1 एंड नॉट प्राइम। जो प्राइम नहीं होंगे और एक से ज्यादा होंगे, यानी 4 6 8 10, 4 6 9 10 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे नंबर थे, हमने पढ़े नेचुरल नंबर्स, जो 1 to इंफिनिटी होते हैं, होल नंबर जिसमें जीरो ऐड हो जाता है, जीरो से इंफिनिटी। फिर हमने इंटीजर्स पढ़ा,
इंटीजर्स में क्या है, नेगेटिव वैल्यू से लेके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब इंटीजर्स हैं। माइनस की वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी या पॉजिटिव हो, तो जो पॉजिटिव है जीरो से आगे 1 2 3 वो पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटीजर। जीरो कोई ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़े जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी बाई क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद इरेशनल नंबर पढ़ा, जिसमें इरेशनल नंबर में क्या होता है कि अगर किसी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। उसके बाद हमने पढ़े हैं रियल नंबर पढ़ा है, जिसमें दोनों होता है, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का सेट, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। फिर हमने प्राइम नंबर पढ़ा, जो दो से ज़्यादा है उसमें प्राइम नंबर की क्या खासियत होती है, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या वन से डिवाइड होता है। फिर इवन और ऑड पढ़े, 2 4 6, टू के मल्टीपल ये इवन होते हैं, 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर होते हैं। फिर कंपोजिट नंबर पढ़ा, जो एक से बड़ा हो और वो प्राइम नंबर ना हो, कोई भी नंबर, वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। और को प्राइम नंबर पढ़ा है जिसका दो वैल्यू का कॉमन फैक्टर 1 हो, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। अब इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, या उससे पहले मैं बता दूं, इसमें अगर किसी वैल्यू का अगर हमें नंबर सिस्टम में आगे आता है, हमें बहुत डेली लाइफ में भी जरूरत होती है, एच सी एफ एंड एल सी एम। एच सी एफ और एल सी एम में क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कोई दो वैल्यू दे रखी हैं, सपोज करें 4 और 8 दे रखा है, ठीक है। तो अब इन दो वैल्यू का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, वो क्या होगा, करके बता देता हूँ क्या होता है। जैसे हम 4 के फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 2, और 8 के करेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 2 × 2। तो ये दो वैल्यू इसमें कॉमन है, यानी एच सी एफ क्या होगा, 4। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, एलसीएम बोलते हैं उसको, लिस्ट लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या होगा, इसमें वो जो टू छूट गया है हमसे, ये तो कॉमन है, ये भी होगा, यानी इसका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा इस इन दोनों वैल्यू का, वो 8 होगा, ठीक है। नहीं 8 नहीं होगा, सॉरी, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 × 2। 80 होगा, सही है। जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो 80 होगा, ठीक है ना। और अगर इनमें एच सी एफ और इसमें क्या होता है, एक अगर एच सी एफ और एलसीएम हो, तो दो, सिर्फ दो, अगर तीन वैल्यू का निकालना होगा तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ दो वैल्यू पे काम करता है। सपोज करें कि भी एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू होता है वैल्यू ए माइनस वैल्यू बी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, दो वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होता है, एच सी एफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। लेट करते हैं, दो वैल्यू हमारे पास 60 और 80 है, ठीक है। फैक्टर कर लेते हैं इनके, और फैक्टर हमेशा किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर हमेशा निकलते हैं प्राइम नंबर्स, तो हमेशा प्राइम होंगे वो। तो इसके क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 2 3 × 5,
और 80 के होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो आपको मालूम है जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो कॉमन होता है, ये तीन चीज कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 × 2 × 5 यानी 20। और एलसीएम इसका होगा, एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 5 × 3 × 2 × 2, तो ये 20 × 12, तो 240 हो गया ये। ठीक है, तो 240 एलसीएम आया और एचसीएफ आया 20। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 20 ये था हमारा और ये था 240, और ये बराबर होता है इनके प्रोडक्ट के। तो ये कितना होगा, 20 को इससे करेंगे तो 0 0 2 4 8 2 2 4, 4800 आ रहा है। और इधर ये करते हैं 0 0 6 6 8 तो ये दोनों बराबर है, देख लीजिए है। तो ये रिलेशन होता है, पर अगर सिर्फ दो वैल्यू, अगर यहाँ पे तीन वैल्यू होंगी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज लिखवा देता हूँ, ये एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो गया आपको। ये आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि मान ले 320 का मैं एलसीएम कर फैक्टर करते हैं, एचसीएफ निकालना है, या कोई भी कंपोजिट नंबर, ये दिखा देता हूँ कि भी प्राइम फैक्टर होते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के, जो फैक्टर होते हैं वो प्राइम वैल्यू होती है। तो इसको करेंगे 2 से, ये 1, ये 1 और ये 0। ठीक है, अभी भी 2 से जाएगा, कितना है 5, 5 है, 5 से जाएगा 11, और 11 से जाएगा 1। तो इसके जो 320 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 11। सी दीज और वैल्यूज आर प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। वो जो खुद से डिवाइड होते हो या 1 से डिवाइड होते हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। आइए कुछ आइडेंटिटीज लिख लीजिए, एल्जेब्रिक फॉर्मूले बोला जाता है उनको। एल्जेब्रिक फॉर्मूले, नंबर 1 है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिखेंगे। कोई भी नंबर है करके देख लीजिए, इधर ही कर लेते हैं हम, 3 + 4 का होल स्क्वायर, अगर इसको खोलते हैं तो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2, 3 × 4, यानी ये हो गया 9 + 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो इसको ऐड करेंगे कितना है ये 40 और 9 49, 49 आया है। और इसको अगर प्लस करके 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना होगा 49। आई होप कि आपको सबका फॉर्म स्क्वायरिंग पता होगा। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटीज होती हैं। स्क्वायरिंग आपको पता होगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है
81, 10 का स्क्वायर 100, और 20 तक करा देता हूँ मैं। 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है। ये सब पता होने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन इजी होती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा। 169, 14 होता है 196, 15 होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है तो 289 होता है। 289, 17 इंटू 17, एक बार चेक कर लेना। 18 का स्क्वायर होता है 324, क्या कर ही लेते हैं। 8 चौक 32, 2 3 8 8 3 11 इंटू 8 और 1, 29, नहीं 64, 64 लगा 6, 8 6 14, और ये 4 होगा, 12 का 2, और ये 3, 324 होता है, ठीक है। और 19 स्क्वायर होता है शायद 381, 20 का स्क्वायर होता है 400। 19 का एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 9 में 81 का एक हाथ चला गया कि 9 कम 9 17, 9 1 1, 8 से 61 होता है, 61। ये सब उतार लिया, चलो। ये आइडेंटिटीज बहुत काम आती है, बहुत एग्जाम्स में भी आता है। नाइन्थ के तो बोर्ड में भी है, जो नाइन्थ का जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें भी है, तो ये पेपर में भी आता है। इवन यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एसएससी या जो गवर्नमेंट एग्जाम के होते हैं या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसका बेस यही होता है, यहीं से क्वेश्चन उठा के देता है वो। ए माइनस बी का स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होगा ये, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब आइडेंटिटीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। 3 हो गई। और होती है ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक होती है, इसको समझ में 4 दे दो, 5, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होती है 4ab, ठीक है। एक होती है ए प्लस बी का क्यूब, तो ये होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो इसमें से कुछ वैल्यूज कॉमन आ जाती है, ए इसमें से कॉमन आ जाता है, बी इसमें से ए भी कॉमन आ जाता है, तो ये ए प्लस बी हो जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है।
यही अगर वैल्यू माइनस में हो, कुछ भी नाम दे दो, ए माइनस बी का क्यूब, तो ये होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस, ये भी माइनस होती है वैल्यू, ये वैल्यू माइनस होती है। ये एक प्लस होता है, बाकी से माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab ए माइनस बी। ये इसका बनता है। ये कुछ आइडेंटिटीज है जिसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया। स्क्वायरिंग बता दी नंबरों की। अब इसमें कुछ फैक्टर वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वैल्यू दे देगा वो, यही आइडेंटिटीज के बेस पे वैल्यू दे देता है। सपोज करें जैसे वो मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला कराया था आपको, वैल्यू दे दी उसने √2 प्लस 5, इधर दे देगा वो। ये 9th क्लास के उस पे है, बेस है, पर क्वेश्चन इसी तरह के सेट करता है। यहाँ पे 3 प्लस √5 दे देगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा, तो ये क्या है 3√2 प्लस, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये √10 हो गया, फिर ये इससे होगा प्लस 15, फिर ये इससे होगा प्लस 5√5। ये इसका आंसर होगा। ये वैल्यू मैंने ऐसे कर दिया, नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों ही वैल्यू अलग है, तो इस वजह से ये है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक चीज और मैं आपको इसमें सिखा दूं कि भी ये कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन में पूछता है कि भी किसी भी वैल्यू के, जैसे वैल्यू 18 है और इसके फैक्टर होते हैं 3 × 3 × 2, 3 × 9 तो ये तो प्राइम नंबर है। पर अगर हमें बिना इसको खोले ये पता करना हो कि भी इसके कितने फैक्टर बनेंगे, तो 3 तो यहाँ ही है, 3 ये हो गए, प्लस 1 होता है एक, ठीक है, एक 1 होता है और एक ये इटसेल्फ होता है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। 3 तो ये हो गए, फिर जो वैल्यू होती है वो खुद से भी डिवाइड होती है, क्योंकि वो प्राइम नंबर की तो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ही, और 1 से भी डिवाइड होगी। यानी टोटल इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 5 बनेंगे। वो किस तरीके से होता है, जैसे इसमें ही था, इसी केस में ये 3 की पावर 2 इंटू 2, क्योंकि 3 × 3 है तो ये 3 की पावर 2 में हो गया। तो कोई भी कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये प्राइम फैक्टर है P1 लैम्डा 1 प्लस मल्टीप्लाई P1 P2 लैम्डा 2 इंटू P3 लैम्डा 3, यानी सो ऑन Pn तक चलता है लैम्डा n जो भी है। तो इसमें जो P1 इंटू P2 इंटू P3, ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर्स हैं, और जो लैम्डा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर पावर्स, ये प्राइम नंबर की पावर्स है।
उसको पावर कहते हैं। तो अगर फैक्टर हमें निकालना हो कि भी किसी वैल्यू के कितने फैक्टर है, किसी कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इक्वल टू लैम्डा 1+1 इंटू लैम्डा 2+1 इंटू लैम्डा 3+1 एंड सो ऑन। तो अभी इस केस में हमारे पास क्या था कि 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो 2+1 और 2 की पावर कितनी है 1, तो ये 2 प्लस ये 1+1, यानी टोटल फैक्टर कितने होंगे 3 और 2, 3 दूनी 6, टोटल फैक्टर इसके कितने हुए 6। अब देख लेते हैं 6 है या नहीं है। तो 18 एक से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड है, 2 और 3 तो वहाँ दिखाई रखा है, 18 फिर 3 से नहीं होता, 4 से नहीं, 6 से डिवाइड हो जाता है, 9 से हो जाता है, 1 2 3 4 5 और 18 से, तो 18 डिवाइड हो गई। तो ये इसके फैक्टर है और ये फैक्टर इस तरीके से निकलते हैं इस फॉर्मूले से। थैंक यू वेरी मच।